जय श्री राम, जय श्री राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हनुमान भक्ति भाव में। रसोई में विराजित थे लड्डू गोपाल। रोज़ ही पकता था प्याज लहसुन का खाना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को अत्यंत भावुक कर देगी। लड्डू गोपाल के प्रति आपके मन में श्रद्धा और विश्वास और भी बढ़ा देगी, और साथ ही साथ आपके कई प्रश्नों के उत्तर भी इस कहानी में आपको मिल जाएंगे। आप किन प्रश्नों के बारे में बात हो रही है? जैसा कि आप लोग ने देखा होगा आसपास कि कुछ लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं। लोगों ने अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं और फिर भी वह लहसुन और प्याज का सेवन करते हैं। लहसुन प्याज खाने वाले भी ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। तो ये कैसे? क्या ये संभव है? क्या यह उचित है? इसी प्रश्न का आपको इस कहानी के माध्यम से आज जवाब मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी दिल्ली में रहने वाली सुनैना जी की है, जो पिछले 6 महीनों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं। तभी से उन्होंने घर में कभी भी प्याज लहसुन का खाना नहीं बनाया। हमेशा सात्विक भोजन बनाती थी और उसी का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में प्रभु को पवाती थी और खुद भी पाती थी। सुनैना जी का एक बेटा है जो हॉस्टल में रहकर अपनी IIT की तैयारी कर रहा था, और उनके पति का 6 साल पहले ही देहांत हो चुका था। उनकी मृत्यु के बाद ही सुनैना जी लड्डू गोपाल को घर लेकर आईं। बाल गोपाल ने उनके जीवन का अकेलापन दूर कर दिया। पति की मृत्यु के बाद वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, क्योंकि बेटा पढ़ाई के लिए हॉस्टल चला गया था। समय काटना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। घर में मन नहीं लगता था। हर वक्त पति की याद उन्हें सताती थी, बेटे की याद सताती थी। 1 मिनट के लिए भी मन स्थिर नहीं रहता था। धीरे धीरे उन्होंने भक्ति की ओर अपने जीवन को मोड़ लिया। ऐसा नहीं था कि वह पहले पूजा पाठ नहीं करती थी या भगवान को नहीं मानती थी। वह शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन लड्डू गोपाल घर में विराजित नहीं थे। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने विराजित किया। वह पास के इस मंदिर में भजन कीर्तन में जाने लगी। आसपास जहाँ भी कीर्तन होता वहाँ पहुँच जाती। इसी तरह उनकी जीवन शैली चलती रही। इसी तरह उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। उन्होंने सेवा के बारे में सुनैना जी को बताया, और फिर सुनैना जी के मन में भी ये इच्छा जगी। सुनैना जी उन्हीं के साथ वृंदावन जाकर बांके बिहारी के दर्शन करके वहां से छोटे से लड्डू गोपाल को घर लाई और विराजित किया। लड्डू गोपाल के आने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। जो अकेलापन और अधूरापन उन्हें सता रहा था, वह एकदम से दूर हो गया। हर पल उन्हें लड्डू गोपाल की अनुभूति होने लगी। उनकी तरह तरह की लीलाएं देखकर मन भावुक होने लगा, और ऐसा लगता था जैसे वे हर पल उनके साथ हैं। इस वजह से सुनैना जी को ना तो कभी भय हुआ, ना ही कभी अकेलापन खाया, और वह बड़े आनंद से जीवन व्यतीत करने लगी। 5 साल बाद उनका बेटा अपना कोर्स पूरा करके घर वापस आया, और आते ही अच्छी सी नौकरी लग गई। सुनैना जी बहुत खुश हुई कि लड्डू गोपाल की कृपा से बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी लगने के बाद उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे। सुनैना जी का घर छोटा था, 2 कमरे और एक रसोई घर। एक कमरे में लड्डू गोपाल विराजित थे और दूसरे कमरे में वह खुद रहती थी। बेटे की नौकरी लगने और रिश्ता आने पर लड्डू गोपाल की कृपा से एक बहुत अच्छा रिश्ता तय हुआ, और शादी बहुत धूमधाम से भी हो गई। शादी के बाद घर में थोड़ी समस्या हुई। बेटे और बहू के लिए कमरे की व्यवस्था तो कर दी, और स्वयं दूसरे कमरे में रहने लगी। इस वजह से लड्डू गोपाल को रसोई घर में एक कोने में स्थान दे दिया। शादी से पहले बेटा घर पर भोजन कम ही करता था। सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करके ऑफिस जाता, दोपहर का भोजन कैंटीन में खा लेता, और शाम को भी बाहर खाकर ही लौटता। इस कारण खाने को कोई समस्या ही नहीं हुई। लेकिन शादी के बाद हालात बदलने लगे। बहू के आने के बाद घर में प्याज लहसुन का भोजन बनने लगा। सुनैना जी ने कई बार समझाया, जब से मैं लड्डू गोपाल को घर लाई हूँ, मैंने प्याज लहसुन का इस्तेमाल छोड़ दिया है। बहू, मैं सात्विक भोजन ही बनाती हूँ। तुम भी सात्विक भोजन ही बनाओ। हमारा घर छोटा है। जब लड्डू गोपाल की कृपा से हम बड़े घर में जाएंगे, तब तुम्हारे लिए अलग कमरा होगा। तब तुम अपने अनुसार कुछ भी कर लेना। मैं कोई रोक टोक नहीं करूँगी। लेकिन अब वह बुजुर्ग हो चुकी थी। उनकी कोई बात सुनता ही नहीं था। आजकल के बच्चों को आप जानते ही हैं, वे इन बातों में अधिक विश्वास नहीं करते।
इस विषय को लेकर बेटा अक्सर उनसे झगड़ा कर लेता था। वह कहता, अगर आपने लड्डू गोपाल को विराजित किया है तो इसमें हमारी क्या गलती है, हम तो लहसुन प्याज खाएंगे। अब मेरी बहू को जो, मेरी बीवी को जो अच्छा लगता है वो तो वही करेगी। सुनैना जी समझाती, बेटा आज जो कुछ भी तुम हो उनकी कृपा से ही हो। उनकी कृपा से तुम अच्छे अंकों से पास हुए हो, नौकरी मिली है और अच्छी पत्नी मिली है। सब लड्डू गोपाल ही कृपा है बेटा। दोस्तों, जो लड्डू गोपाल या ठाकुर जी के भक्त होते हैं उनके साथ जो भी अच्छा होता है उसका सारा श्रेय वह ठाकुर जी को ही देते हैं। जीवन में सुख दुख जो भी आता है वे सब कुछ बिहारी जी पर छोड़ देते हैं। सुनैना जी अपने बेटे से कहती, अगर तुम्हें लहसुन प्याज खाना ही है तो पहले की तरह बाहर खा लिया करो। वह बड़े प्यार से समझाती थी, लेकिन बेटा इस पर भी झगड़ा करता था। बहू स्वभाव से अच्छी और सुशील तो थी, वह इशारे से सुनैना जी को चुप करा देती थी। फिर दोनों सास बहू में कुछ दिनों तक बेटे को पता नहीं चलने दिया और सात्विक भोजन ही बनाती रही। बिना प्याज लहसुन के भी वे इतना स्वादिष्ट खाना बनाती कि बेटे को कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। इस वजह से 2-3 महीने तक कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन एक दिन अचानक सुनैना जी के बेटे ने अपनी पत्नी को खाना बनाते हुए देख लिया और उसे पता चल गया कि वह खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही है। इस बात को लेकर वह फिर से झगड़ने लगा। सुनैना जी की बहू ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की। देखिए, हमारे रसोई घर में ठाकुर जी विराजमान हैं। हमारा घर काफ़ी छोटा है, हम इन्हें ऐसी परिस्थितियों में नहीं रख सकते। इस वजह से रसोई में प्याज लहसुन का खाना नहीं बना सकते। और वैसे भी हम इतना अच्छा खाना तो बनाते ही हैं, आपको इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी जीवन में परीक्षाएं आती हैं और व्यक्ति हर हठ पकड़ लेता है। सुनैना जी का बेटा भी इस बात पर अड़ गया, अगर खाना बनेगा तो प्याज लहसुन का ही बनेगा। वह बाजार जाकर काफ़ी सारे प्याज और लहसुन ले आया और उन्हें रसोई घर में रख दिया। फिर घर में झगड़ा करने लगा, आज खाना बनेगा तो इससे ही बनेगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा ठाकुर जी विराजमान है या क्या बात है, लेकिन मुझे आज अपनी पसंद का प्याज लहसुन वाला ही खाना खाना है। सुनैना जी ने बहुत समझाया, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। अंत में हार कर वह ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, हे लड्डू गोपाल, आप ही कोई लीला कीजिए, आप ही कोई ऐसा उपाय कीजिए कि यह अपनी जिद छोड़ दे। घर में रोज रोज एक ही बात को लेकर कलेश हो रहा है और घर का वातावरण खराब हो रहा है। एक तरफ ठाकुर जी विराजमान है, दूसरी तरफ घर में कलह हो रहा है। ठाकुर जी की सेवा भी ठीक से नहीं हो पा रही, ठाकुर जी को भी परेशानी हो रही है। यह तो उनका अपमान है। देखिए, घर में 2 तरह की मानसिकता वाले लोग रहते हैं। एक जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूरी भक्ति भाव से आराधना करते हैं, उन पर भरोसा और विश्वास करते हैं, और दूसरी तरफ उन सुनैना जी का बेटा जो लड्डू गोपाल को सिर्फ एक मूर्ति मानता है। उसके मन में श्रद्धा भाव ही नहीं है। यह तो वही जानता है, लेकिन व्यवहार में वह श्रद्धा नहीं दिखा रहा, क्योंकि अगर श्रद्धा होती तो वह ऐसी जिद नहीं करता। हर लड्डू गोपाल भक्त जानता है कि वह ठाकुर जी को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता, और यदि वे रसोई घर में विराजमान है तो वहाँ प्याज लहसुन का भोजन बनाना उचित बात नहीं है। रसोई घर में तो क्या, घर में ही प्याज लहसुन का भोग बनाना उचित बात नहीं है, क्योंकि उसकी दुर्गंध सीधे ठाकुर जी के मंदिर में जाएगी, जिससे उन्हें कष्ट होगा। वह तामसिक वृत्ति का होता है। सुनैना जी के बेटे की जिद की वजह से उसी दिन घर में प्याज लहसुन का खाना बना और उसने बड़े भाव से खाया। सुनैना जी को अंदर ही अंदर बहुत दुख हुआ और बहू को भी दुख हुआ, लेकिन घर के झगड़े के आगे ना बढ़ाते हुए उन्हें वह भोजन बनाना पड़ा। भोजन बनाने से पहले उन्होंने ठाकुर जी को रसोई घर से निकाल कर दूसरे कमरे में रख दिया, लेकिन स्थान तो वही था, लड्डू गोपाल का घर तो वही था। अचानक बेटे की तबीयत बिगड़ गई, हालात इतनी ख़राब हो गई कि उसे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। सारे चेकअप कराए, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आई। ठाकुर जी ही जाने उसे क्या हुआ। शरीर में कमजोरी आ गई। डॉक्टर ने सादा भोजन करने की सलाह दी, तला भुना खाना बंद कर दिया, केवल हल्का और उबला हुआ भोजन। बेटा परेशान हो गया कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो फिर ये क्या हो रहा है। चलते चलते चक्कर आते, उल्टियाँ होती और बीपी हाई हो जाता। 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। माँ का दिल तो साफ होता है, बच्चे को ज़रा सा बुखार या दर्द हो जाए तो चिंता लग जाती है। भाई मैंने एक रील भेजी उसको। सुनैना जी भी ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, हे ठाकुर जी, मेरे बेटे को क्या हो गया, उनकी रक्षा करो। उसी समय उन्हें अनुभूति हुई कि यह सब बेटे की हठ की वजह से हुआ है।
घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, घर के सदस्य सम्मान और भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बेटा विरोध कर रहा है। यही समस्या का प्रमुख कारण है। अनुभूति होते ही वह बेटे के पास गई और बड़े प्यार से बेटे से बोली, देखो तुम 3-4 दिनों से बीमार हो, लेकिन सादा भोजन भी कर रहे हो। मैं तुम्हें कहती थी कि प्याज लहसुन का त्याग कर दो, उसका सेवन मत करो, वह तामसिक भोजन है। लेकिन तुम बाहर रहते हो अगर तो सब कुछ खा सकते हो, घर पर रहते हो तो नहीं खा सकते। तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, क्योंकि मैं सेवा कर रही थी। लेकिन उस समय ठाकुर जी हमारे रसोई घर में विराजमान हैं, तो जब तक उनकी कृपा से हमें दूसरा घर नहीं मिलता, तब तक मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, लहसुन प्याज का खाना मत बनवाओ। वैसे भी भोजन केवल प्याज लहसुन से स्वाद नहीं बनता। कितने दिनों तक तुम्हें पता भी नहीं चला हम किसी तरह का भोजन बना रहे थे। सुनैना जी के प्यार से समझाने पर बेटे की बात समझ आई। उसने अपनी जिद छोड़ दी और ठाकुर जी के सामने सर झुकाकर माफ़ी मांगने लगा और बोला, हे ठाकुर जी, मैंने जो हट की उसके लिए क्षमा कर दीजिए। आगे से मैं इस प्रकार की जिद नहीं करूँगा और माँ जैसा कहेगी वैसा ही करूँगा। सुनैना जी खुश थी कि बेटे को सद्बुद्धि आई। ठाकुर जी की कृपा से माफ़ी मांगते ही बेटे की तबीयत सुधर गई, वह बिल्कुल ठीक हो गया और यह चमत्कार देखकर वह भी लड्डू गोपाल का परम भक्त बन गया। अब वह सुबह उठते ही नहा धोकर सबसे पहले ठाकुर जी के सामने शीश झुकाता, प्रार्थना करता और फिर ऑफिस जाता। घर के सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करने लगे, उनकी सेवा करने लगे और सात्विक भोजन ही पाने लगे। बाहर शादी या किसी फंक्शन में जाने पर सुनैना जी ने बेटों बहू पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। वे किसी भी प्रकार का भोजन कर सकते हैं, लेकिन जब तक ठाकुर जी रसोई घर में विराजमान है, स्वास्तिक भोजन ही बनेगा। सबने उनकी यह बात मान ली। सुनैना जी कहती हैं, यह सब लड्डू गोपाल की कृपा से हुआ है। आजकल के बच्चे हमारी बातें नहीं मानते, लेकिन यह ठाकुर जी की कृपा है कि बेटे ने बात मान ली। यह उन्हीं का चमत्कार है। दोस्तों, अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजित हैं और कोई बड़ा हमें कुछ कह रहा है, तुम यह मत करो, तो उसे सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ना कि हट करनी चाहिए। क्योंकि जब ठाकुर जी विराजमान होते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है, तभी पूजा और सेवा फल देती है। जिस तरह सुनैना जी व लड्डू गोपाल की कृपा हुई, उसी तरह उनकी कृपा आप सभी पर बने रहे। लड्डू गोपाल अपने भक्तों को कष्ट नहीं देते, लेकिन कभी कभी उन्हें समझाने के लिए थोड़ा कष्ट देना पड़ता है और अंत में सब ठीक भी हो जाता है। यह उनके द्वारा दिया गया कष्ट नहीं, बल्कि एक लीला है जो हमें ज्ञान देती है। आशा है यह कहानी आपको पसंद आई, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल हनुमत भक्ति भाव को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और यह वीडियो जिनके मन में ऐसा डाउट रहता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले लहसुन प्याज का सेवन करें या ना करें, उनको यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। राधे राधे।